नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। एक टेस्ट सीरीज है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उससे लेकर हम इस वीडियो में प्रस्तुत हुए हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टोटल आप लोगों का 5 नंबर का जो है प्रश्न आने वाला है। तो उन 5 नंबर के प्रश्नों के लिए हम लोग इस श्रृंखला को शुरू किए हैं। तो देर न करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यह टॉपिक जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत है। इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, हम उसको लेके इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हर मंदिर जिसे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी सबसे पहले भारत आए? तो सबसे पहले व्यापारी कौन से भारत आए थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण हुआ था। प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? तो प्लासी के युद्ध का मुख्य परिणाम था ब्रिटिश प्रभुत्व। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने अवध के नवाब को अंग्रेजों की कठपुतली बना दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा युद्ध घोषित किया तथा बाद में वे बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नवाब सिराजुद्दौला। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई के द्वारा हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई थी। प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 के लेखक व प्रकाशक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का था। 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त स्थापित किया। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत को बनाने वाला के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सन 1857 के आंदोलन की घटना कहाँ घटित नहीं हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश में जो है यह घटना घटित नहीं हुई थी। वह कौन भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। प्रथम रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से कहाँ के बीच खोली गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
थाने, यानी थाने से जो है खोली गई थी। निम्न में से कौन सा राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झांसी, नागपुर तथा सतारा राज्य जो है राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जो है मिला लिए गए थे। 1857 के गदर के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामर अस्टम थे। कौन थे? पामर अस्टम थे 1857 के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री। किनका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाब सिंह। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो नाना साहब ने जो है 1857 के विद्रोह में जो भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो आयोजन के नेतृत्व का अभाव था उस समय। और नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। जब 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के बैरकपुर में परेड के समय 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया, उस समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड कैनिंग उस समय जो है वायसराय थे। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। वह प्रथम भारतीय जिसने 1814 ईस्वी में बनारस में एक स्कूल की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने जो है 1814 ईस्वी में बनारस में एक स्कूल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 को रोक लगाई। 26 जुलाई 1856 के अधिनियम के तहत विधवा विवाह को प्रोत्साहन तथा विवाहित विधवा के बच्चों को कानूनी अधिकार दिए गए। 1843 ईस्वी के अधिनियम 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया गया। मनुस्मृति में सती प्रथा को मान्यता दी गई। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं इसी के बारे में बात करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है सही है। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सती प्रथा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे, अर्थात किससे संबंधित नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बम्बई में जो है प्रथम सूती मिल की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध पर्दा प्रथा से था। किससे था? पर्दा प्रथा से था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज थे। कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला अवसर जब राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता की घोषणा पर। कब किया गया था? स्वतंत्रता की घोषणा पर जो है राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? तो ब्रह्म समाज ने। किसने किया? ब्रह्म समाज ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में विधवाओं को पुनः विवाह की वैधीकरण की मांग सर्वप्रथम किसने दी थी?
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दी थी। किसने दी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो महिला सशक्तिकरण की तरफ सहयोग दिया था। आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वेदों की ओर लौटने पर बल दिया था। वेदों की ओर लौटने पर किसने बल दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा A.O. ह्यूम थे। महादेव गोविंद रानाडे ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रार्थना समाज की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद को पाश्चात्य देशों में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण के कारण ख्याति प्राप्त हुई। यह विश्व धर्म सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो शिकागो में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। 1905 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंगाल का विभाजन के द्वारा शुरू किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली 1912 ईस्वी में बनी थी। निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापकों में सम्मिलित नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रथम भारतीय सिविल सर्विस के लिए चुना गया था, उनका नाम क्या था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन चुने गए थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह नरपंथी कांग्रेसी नेता थे। यह कथन जो है सही नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र प्रकरण से संबद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अशफाक उल्लाह खान। क्या हो जाएगा? अशफाक उल्लाह खान। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी रेल डकैती केस में फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया था? तो जतिन दास के द्वारा। किसने तोड़ा था? जतिन दास ने तोड़ दिया था। गदर पार्टी के संगठन किसके द्वारा किया गया था? यानी गदर पार्टी का संगठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय कहाँ है? तो अड्यार में है। कहाँ पे है? अड्यार में जो है थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि थी वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा किस समय जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के समय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चंपारण में की। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? तो जो चंपारण आंदोलन की बात करते हैं, नील कामगारों की समस्याओं को हल करने के लिए था। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वह राजनीतिक गुरु जो है मानते थे।
अगले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी? तो इंडियन ओपिनियन। कौन थी? इंडियन ओपिनियन थी। मैं भारत की मिट्टी से इतना बड़ा आंदोलन उत्पन्न करूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो है सन 1919 ईस्वी में जो है पारित हुआ था। सन 1919 के खिलाफत आंदोलन को मुख्य रूप से किन दो अली भाइयों ने आरंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली और शौकत अली ने जो है इसको आरंभ किया था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो खिलाफत आंदोलन के समय जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों का समर्थन मिला था? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन असहयोग आंदोलन में जो है मिला था। समाज पत्र जिसमें गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, तो हरिजन में। किसमें किए थे? हरिजन में किए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लंदन में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा सही है? तो चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो। सबसे पहले उन्होंने चंपारण, फिर असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया था। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आप लोगों को हमने प्रस्तुत किया। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।